वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडे में एविएशन को दिफा डिवीज़न और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीज़न में ज़म करने पर गौर शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। वज़ीर आज़म की कम लागत घरों की जारी मनसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हाउसिंग मनसूबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक की हिदायत। 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील दे दी जाएगी। मुल्तान में शदीद धुंध के बायस M5 ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बायस खानेवाल, मुल्तान और शरीफ से रहीम यार खान तक मोटरवे बंद। रहीम यार खान, गुड्डू और घोटकी तक का रास्ता भी बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के सबब M1 रशकई से सवाबी तक भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। पेशावर के दौरे में सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों से मुलाकातों में बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कौम का अमन ख़राब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुँचाने की उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस दौरे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खवारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। शुरका ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। बानी PTI और बुशरा बीवी की अदालत न आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे और नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 9:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत के जज ने कहा ना बानी PTI आए, ना बुशरा बीवी और ना ही उनके वकला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे, 2 घंटे इंतजार किया, एक और मौका दे रहे हैं। फैसला अब अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर चुकी है। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रकम पाकिस्तान लाने में बानी PTI का कोई किरदार नहीं था। शिबली फराज ने कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी केस भोंडे अंदाज से चलाया गया। GNU से गुफ्तगू में तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा अदालती अमले ने 11 बजे का टाइम दिया था। इससे पहले बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा अदालत पहुंच चुके थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया। उमर अयूब बोले पैसा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी PTI और बुशरा बीबी का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। अलीमा खान बोली हम वक्त पर आए, जज वक्त से पहले चले गए। बानी खुद इस केस का जल्द फैसला चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ताख़ीरी हरबों में बानी PTI ने PhD की हुई है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है कि इनके हाथ रंगे हुए हैं। कौमी असम्बली से खिताब में अता तारड़ ने कहा उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। हाउस को डिक्टेट करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा नवाज शरीफ सज़ा सुनने लंदन से पाकिस्तान आ गए, ये जेल में हैं तब भी पेश नहीं हो रहे। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है।
میری اوقات نہیں کہ مذاکرات ناکام یا کامیاب بناؤں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز سے گفتگو. کہا ایک بھی نقطہ ایسا نہیں کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں. پی ٹی آئی کو مذاکرات کے ذریعے باہر لانے میں سنجیدہ نہیں. پی ٹی آئی والے وقت گزار رہے ہیں, ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. پی ٹی آئی کا مقصد کامیابی نہیں بلکہ وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جس پر ناکامی کا بوجھ ڈالا جائے. کوئی پاسبان کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے ملک کو آگ لگا دے. قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے جو انسٹالیشنز ہیں ان کو جلا دے, ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں مار کے شہید کر دے. میرے لیے بہت آسان ہے آج اپنے منہ پہ ایسے میں ہاتھ پھیر کے کہوں گی میں چھوڑوں گی نہیں. اگر میں ان کاموں میں لگ گئی تو یہ اسکالرشپس کون دے گا آپ کو؟ تو اگر آج میں بھی یہ کہوں کہ میں لشکر تیار کر کے تو میں کسی دوسرے صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ کر دوں تو پھر آپ کے لیے لیپ ٹاپس کون لے کے آئے گا؟ بھائی یہ بیانیہ بنانا کہ وہ چور ہے, وہ چور ہے, اس کی پگڑی اچھال دو, اس پہ الزام لگا دو, وہاں پر پولیس والوں کو گولی مار دو, ان کو شہید کر دو, آگ لگا دو, حملہ کر دو, یہ کیا بیانیہ ہوتا ہے؟ یہ بیانیہ وہ بناتے ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا. اگر میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہوں کہ تمہارا ہیٹر اتاروں گی تو عوام کی خدمت کیسے ہوگی؟ کوئی پاسبان کسی کے بہکاوے میں آ کر ملک پر حملہ نہیں کر سکتا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تضحیق نہیں کر سکتا. آپ کی ریڈ لائن پاکستان ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طلباء کو تاکید. بہاولپور میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بیانیے وہ بناتے ہیں جنہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو. کوئی ماں آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ دلوں میں نفرت پالو. اس سے پہلے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا مستحق اور نادار افراد کے لیے مفت زمین اسکیم جلد لانے کا اعلان. تھر میں بچوں کی شرح اموات کی خبروں کو زیادہ اچھالا جاتا ہے, مگر سندھ میں بچوں کی شرح اموات میں بہت واضح کمی آ چکی ہے جو دوسرے صوبوں کے لیے مثال ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تقریب سے خطاب. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے اپنی رپورٹ میں شرح اموات میں کمی کو تسلیم کیا ہے. سندھ میں بچوں کی شرح اموات 1.2% ہے جبکہ دیگر صوبوں میں 1.4% ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا صحت کے شعبے میں ہمارے کام کو نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا. آئندہ 5 سال میں شرح اموات مزید 50% کم کریں گے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 27 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کے چیمپئنز ٹرافی سے قبل پاکستان آنے کا امکان. بھارتی میڈیا کے مطابق روہت شرما چیمپئنز ٹرافی کے فوٹو شوٹ کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں. وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کپتانوں کی پریس کانفرنس میں شرکت کریں گے. ICC کی روایت کے مطابق اس کے ہر ایونٹ سے قبل میزبان ملک میں تمام ٹیمز کے کپتان اکٹھے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سویلینز کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا ملٹری ٹرائل میں شواہد کا معیار کیا ہوتا ہے؟ کیا گواہوں پر جرح کی اجازت تھی؟ کیا دفاع میں گواہ پیش کرنے کا حق دیا گیا؟ وکیل سرکار خواجہ حارث بولے شواہد کا معیار دیکھنا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا جائزہ تو لے سکتے ہیں؟ خواجہ حارث بولے سپریم کورٹ کیس کے میرٹس پر نہیں جا سکتی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا واقعہ مئی کا اور سیکرٹ ایکٹ کی ترمیم اگست کی ہے. کیا قانون کا اطلاق ماضی سے ہوا؟ خواجہ حارث نے کہا ایسا ہی ہوا ہے. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی خواجہ حارث کو کل تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت. سماعت ملتوی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ملکی انسانی وسائل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے. کیڈیٹ کالج پٹارو کے اسپیشل بورڈ آف گورننس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا نوجوانوں کو 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے تعلیم کے جدید طریقے اپنانا ہوں گے. صدر نے کہا وہ کالج کے ذہین طلباء کو اسکالرشپ کی فراہمی کے لیے چینی حکومت سے بات کریں گے.
IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद है। बताया हुकूमत चीन में पहले पैंडा बॉन्ड का इजरा करेगी। पैंडा बॉन्ड के जरिए $25 करोड़ तक हासिल होने का इम्कान है। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि बेसोचे समझे बयानात देकर शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, एक से जायद बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। कहा दोस्तों के मशवरे पर कुछ अरसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। कराची के इलाके लांडी में शादी के दौरान हवाई फायरिंग, मेहमानों में शामिल हमीद नामी शख्स जाँ बहक, हवाई फायरिंग करने वाले अफराद फरार। लियारी एक्सप्रेस वे अकबर कांटा के करीब झाड़ियों से झुलसी हुई लाश बरामद। लोअर कुरम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालशखेल और खारकली में फरीकैन का एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें, टल से जिला कुरम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद भी रवाना ना हो सका। मंदूरी में धरने के बायस टल से पाराचनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पाराचनार शहर में ताजरों की हड़ताल। बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी निजात शहरियों की बरतानिया की तरक्की में किरदार अदा करने की भरपूर तारीख है। चंद अफराद के अफ़ाल की बुनियाद पर इतनी बड़ी मतनू कम्यूनिटी को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने बताया ऑपोजिशन ने कबूल कर लिया। मुतालबात के हक़ में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का ऊ की आवाज़ निकाल कर एहतजाज। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते, सिर्फ मखसूस आवाज़ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब और मुतवस्सित तबके के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक पे खिताब। कहा किसी गरीब के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई तो आपके साथ खड़ा हूँगा। मुल्क को नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। मौला जट फिल्म के प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी इंतकाल कर गए। सरवर भट्टी की नमाज जनाजा दाता दरबार मस्जिद में अदा। सरवर भट्टी की शोहरा आफाक फिल्मों में जनवरी आम और बाजार हुस्न शामिल। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का अटक में 800 अरब रुपए मालियत के 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा। एक बयान में कहा यह सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ है। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ की तस्दीक की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे में मजीद 2 साल लगेंगे। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा यूसी का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अब अगर गटर के ढक्कन चोरी होंगे तो वो खुद लगा सकेंगे। शहरियों की शिकायतों के अजाले के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल फाल। चीन का तिजारती सरप्लस रिकॉर्ड $1 खरब तक पहुंच गया। 2024 में चीन की बरामदात में गैर मामूली इजाफा।
गुज़श्ता सदी में अमेरिका, जापान और जर्मनी भी चीन के तजारती सरप्लस से कहीं पीछे। 990 अरब डॉलर के साथ तजारती सरप्लस ने चीन का अपना भी माजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सन 2022 में ये रिकॉर्ड 838 अरब डॉलर। लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग, तेज़ हवाओं की वजह से इस हफ्ते मज़ीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज़ में 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, जलती हुई चीज़ें उड़कर गिरने से आग मज़ीद फैलने लगी। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। जले हुए मकानों और इमारतों के मलबे में मुमकिना तौर पर मौजूद अफराद की भी तलाश। 1 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हज़ारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़। हुक्काम के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर पैलेसेस के मकबूल हाइक ट्रेल से शुरू हुई। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोन पर गुफ्तगू और महकमा खारजा में अलविदाई खिताब। मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेवान ने कहा कि तवक्को है जंगबंदी मुआहदे को रवां हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर 30 इसराइली यरगमालियों के बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 ज़ख्मी। इसराइल पर यमनी हूसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आरजी तौर पर मौत पर। यूरेनियम अफजूदा और उसकी फरोख्त भी करेंगे। सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी हुकूमत का कहना है कि वो तवानाई के शोबे में तुनू हासिल करना चाहती है। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाब सलाम को वजीर आज़म मुंतखब कर लिया। नवाब दी हैग में कायम आलमी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। बरतानिया ने मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के मंसूबे का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म कीयर स्टामर ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल नहीं, हाल है। मंसूबे का मकसद बरतानिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आलमी लीडर बनाना है। और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के लिए टीम्स का ऐलान कर दिया। टैम्बा बवूमा जनूबी अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। टीम में क्लासन, मिलर, मोल्डर, माकरम, रिबादा और केशव महाराज भी शामिल। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। तजुर्बेकार स्मिथ, मैक्सवेल, जैम्पा, ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के अलावा 6 टीम्स का ऐलान हो चुका है।